ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आज हम सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं को इमानुएल दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इमानुएल दुर्खिम जो थे वह 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। आप यह भी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, वो भी फ्रांस के समाजशास्त्री थे। उसके बाद फ्रांस का जो दूसरा समाजशास्त्री जिसे हम इमानुएल दुर्खिम के नाम से जानते हैं, इन्होंने मुख्यतः 2 सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत था उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत उन्होंने 1897 में अपनी पुस्तक उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम था ली सुसाइड नामक पुस्तक में उन्होंने अपने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम से पहले जो समाजशास्त्री हुआ करते थे, उनका यह मानना था कि व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसके लिए व्यक्ति खुद जवाबदेह है। इसके पहले आत्महत्या के पीछे कारण यह माना जाता था कि आत्महत्या व्यक्ति करता है गरीबी के कारण, प्रेम में असफल होने के कारण, व्यापार में घाटा होने के कारण, या अन्य व्यक्तिगत कारणों से लोग आत्महत्या करता है। लेकिन दुर्खिम महोदय का कहना था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना के लिए समाज जिम्मेदार है, न कि व्यक्ति जिम्मेदार है। समाज, उनका कहना है कि समाज व्यक्ति को बाध्य कर देता है, तब व्यक्ति जाकर के आत्महत्या करता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सुसाइड रेट कैन बी एक्सप्लेन ओनली सोशियोलॉजिकली। हम आत्महत्या को केवल समाजशास्त्रीय तरीके से ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन कर कुछ आंकड़े तैयार किए, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और जो आज भी यूनिवर्सल निष्कर्ष माना जाता है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या गांव के तुलना में नगर में या शहर में अधिक होती है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या जाड़े की ऋतु की तुलना में गर्मी में अधिक होती है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या आम जनता की तुलना में सैनिक लोगों में अधिक होती है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या कम आयु वर्ग की तुलना में अधिक आयु वर्ग के लोग अधिक करते हैं, खासकर विधुर, खासकर अविवाहित की तुलना में विवाहित, खासकर विधुर अधिक आत्महत्या करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों की तुलना में कैथोलिक धर्म के लोगों की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आत्महत्या की दर जो होती है प्रत्येक वर्ष प्रायः एक समान होती है। तो इस प्रकार उन्होंने जो आंकड़े संग्रह किए और जो निष्कर्ष निकाले, वो आज भी आप अगर स्थिर से ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि वास्तव में गांव की तुलना में नगर के लोग, शहर के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। अविवाहित की तुलना में विवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, खासकर विधुर अधिक आत्महत्या करते हैं। तो ये एक सोशियोलॉजिकली फैक्ट या निष्कर्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। अपने आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खिम महोदय आत्महत्या के 3 प्रकार की चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा आप आत्महत्या के सिद्धांत को अच्छा से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या 3 तरह के होते हैं। पहली जो आत्महत्या होता है वह अहमवादी आत्महत्या, दूसरा प्रार्थवादी आत्महत्या, और तीसरा अस्वाभाविक आत्महत्या। अब आप देखिएगा कि पहली जो आत्महत्या का जो प्रकार की चर्चा उन्होंने की, जिसको उन्होंने कहा कि अहमवादी आत्महत्या, वे कहते हैं कि जब व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा पर समाज के द्वारा आघात लगता है, व्यक्ति के अहम को ठेस लगता है। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि फ्रायड ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर ईड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है। फ्रायड ने कहा था हर व्यक्ति अपने ईगो से काम लेता है, क्योंकि ईगो का डायरेक्ट संबंध, अहम का डायरेक्ट संबंध उसके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। तो जब व्यक्ति समाज में कोई ऐसा कार्य करता है
जिसके चलते समाज में उसका कंडेम होने लगता है, निंदा होने लगती है, परनिंदा होने लगती है, आलोचना होने लगती है, उसके मान प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, तो व्यक्ति अपने आप को समाज में अकेला महसूस करने लगता है, समाज से वह कट जाता है, वह यह महसूस करने लगता है कि यह समाज में मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, जब समाज को में मेरी कोई उपयोगिता नहीं रही, मेरी कोई यूटिलिटी नहीं रही, मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे समाज निम्न निगाह से देखता है, हे निगाह से देखता है, अपराधी समझता है, तो इससे अच्छा है कि अपने आत्मा को तिलांजलि दे दे, आत्मोत्सर्ग कर ले। तो बाध्य होकर के व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो उसी को उन्होंने आमवादी आत्महत्या कहा। जैसे आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति यौन अपराध कर बैठता है, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसे इन्होंने अहमवादी आत्महत्या की संज्ञा दी। दूसरा आत्महत्या की उन्होंने कहा कि एक आत्महत्या यह होता है, परार्थवादी आत्महत्या होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और व्यक्ति समाज के साथ व्यक्ति काफी घुल मिल जाता है, इतना अधिक घुल मिल जाता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठकर सामाजिक मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देने लगता है, समाज के प्रति अधिक श्रद्धा रखने लगता है। तब ऐसी स्थिति में जब अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर समाज के हित की भावना या राष्ट्रवाद की भावना उनमें काफी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी आत्महत्या हो जाता है। समाज के मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे हमारे समाज पर कोई आक्षेप न आए, हमारे समाज को बाहर के लोग को ये न कहे कि यह समाज निम्न है, यह समाज गंदा है। तो ऐसी स्थिति में जब आत्महत्या करता है तो उसे उन्होंने परार्थवादी आत्महत्या कहा। जैसे पहले जो आप समाज में देखते थे जौहर प्रथा होती थी मध्यकाल में, मेडिवल पीरियड में, इतिहास पढ़िएगा, इतिहास में राजा महाराजा पर एक हिंदू राजा पर जब दूसरा मुस्लिम राजा आक्रमण करता था, तो जब राजा महाराजा या राजा पराजित हो जाते थे तो राजनिवास में राजघराने की सारी महिलाएं, महारानी बाएं हाथ में हीरा का अंगूठी पहनती थी और अपने को आत्महत्या कर लेती थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। और राजघराने की जो और सारी महिलाएं होती थी वह आग जला करके उसमें कूद जाती थी। दैट इज कॉल्ड जौहर सिस्टम, जौहर कस्टम। तो वह जौहर प्रथा क्या था? वह एक तरह से परार्थवादी आत्महत्या ही माना जाएगा। उसके बाद हमारे समाज में देखिएगा राजा राम मोहन राय के 18वीं सदी में आप देखिएगा कि सती प्रथा थी, जिसे आपको 1828 ईस्वी में कानून बनाकर राजा राम मोहन राय ने दूर किया सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी? वह भी एक प्रकार का आत्महत्या है अपना, तो वह भी एक प्रकार से अगर कहिएगा तो परार्थवादी आत्महत्या ही थी। अब परिवार में देखिए, परिवार में जब कोई व्यक्ति परिवार में बीमार पड़ जाता है, तब भी आप जब अधिक दिनों से बीमार पड़ जाता है तो ये सोचता है कि हमारे चलते परिवार को कष्ट क्यों हो, तो व्यक्ति क्या करता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो यह भी एक आत्महत्या, इसे हम परार्थवादी आत्महत्या कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हित को अधिक महत्व देता है और समाज के मान प्रतिष्ठा के लिए आत्महत्या कर लेता है तो उससे हम परार्थवादी आत्महत्या करते हैं। आप देखिएगा सेना के द्वारा क्या आत्महत्या, जब सेना को देखिएगा कि सेना अपने मिशन में विफल रहता है तो मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है कि मैं राष्ट्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ऐसी आत्महत्या को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तीसरा दुखी महोदय आत्महत्या की प्रकार की चर्चा करते कहते हैं कि तीसरा जो आत्महत्या होता है वह अस्वाभाविक आत्महत्या होता है या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या उसे कह सकते हैं। वह कहते हैं कि कभी कभी होता यह है समाज में कि व्यक्ति के जीवन में जब काफी उतार चढ़ाव हो जाता है तो व्यक्ति
उस उतार चढ़ाव के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो सामंजस्य ने स्थापित करने के कारण भी वो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे किसी को जब देखते हैं लॉटरी लग जाता है, तो कोई अगर गरीब आदमी है और लॉटरी में अगर 1 करोड़ रुपया मिल गया तो उसका वह यह नहीं सोच पाता है कि इस रुपया को मैं करूँगा क्या, तो ऐसी स्थिति में भी आत्महत्या करता है। और दूसरी ओर यह होता है कि जब काफ़ी बड़ा पूंजीपति है और व्यापार में उसको काफ़ी घाटा लगता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आत्महत्या होता है। तो ये दोनों ही तरह से जो आत्महत्या होता है उसको उन्होंने विसंगतिपूर्ण आत्महत्या कहा है। तो आपने बच्चों देखा कि आत्महत्या के जो आंकड़े की चर्चा तुर्चिम ने किया, जो निष्कर्ष निकाला वह भी आज के समाज में सत्य है। आत्महत्या के 3 प्रकार की भी जो चर्चा की वह भी सही प्रतीत लगता है, समाज में ऐसा आज भी हो रहा है। तो जो समाजशास्त्र के छात्र नहीं है वह तो आत्महत्या को व्यक्तिगत प्रघटना मानता है, इंडिविजुअल फिनोमेना मानता है। लेकिन जो समाजशास्त्र के बच्चे हैं उनको यह जानना चाहिए कि आत्महत्या जो होता है वह व्यक्तिगत नहीं होता है, उसके लिए समाज जवाबदेही है। समाज व्यक्ति को कंपेयर कर देता है आत्महत्या के लिए, और जब व्यक्ति यह सोच लेता है कि समाज में जीकर ही क्या होगा, जो समाज हमको न तो मान दे सकता है न प्रतिष्ठा दे सकता है, अपमान का घूट घूट के अपमान पीना पड़ेगा, तो ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है कि इस दुनिया से चल बसे, तब व्यक्ति अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आत्महत्या के लिए दुर्खिम महोदय ने समाज को जवाबदेह ठहराया है। लेकिन इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई है। आलोचक कहते हैं कि ठीक है, जब व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या करता है तो फिर प्रार्थवादी आत्महत्या क्यों करता है, ये कंट्रोवर्सी है। एक तरफ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस लगने से आत्महत्या अगर करता है तो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। दूसरा आलोचक कहते हैं कि दुर्खिम महोदय ने का यह कहना कि जब काफी प्रॉस्पेरिटी आती है तब आत्महत्या होता है, तो यह जब काफी प्रॉस्पेरिटी आने, धनवान होने पर व्यक्ति आत्महत्या करता है तब तो गरीब होने पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए, यह भी कंट्रोवर्शियल है। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। लेकिन हम समाजशास्त्र के छात्र या समाजशास्त्र के जितने भी जानकार हैं तो यह हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि दुर्खिम महोदय का आत्महत्या का सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक है और तार्किकता की कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए इसे हम पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत आज भी मानते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।